फिफ्थ चैप्टर है ट्रांसड्यूसर। सबसे पहले हम लोग फिफ्थ चैप्टर देखेंगे। टोटल 14 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन 18 to 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसड्यूसर। तो उसका डेफिनेशन है ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म फ्रॉम फिजिकल टू फिजिकल, फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू फिजिकल। ओके, ऐसे पूरा कंप्लीट डेफिनेशन लिखना है तो ही 2 मार्क्स मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, जिसमें हम लोग को लिखने हैं उसके कम से कम 4 सिलेक्शन क्राइटेरिया जो बुक में लिखा के दिए, जैसे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग रेंज, प्राइस, मार्केटेबिलिटी, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स, एनवायरनमेंट कंपैटिबिलिटी, लोडिंग इफेक्ट, एक्यूरेसी, एरर्स, रिजोल्यूशन, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी। ओके, बहुत सारे हैं, मैंने 12-13 लिखा के दिए। उसमें से कोई भी आपको जो 4 इजी लग रहे हैं उसमें से वो 4 सिलेक्ट करके लिखो। नेक्स्ट अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो पहले चैप्टर में हमने देखा था एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस और अभी है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। दोनों भी क्वेश्चन वीवीआईपी है, तो अभी दोनों में थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और बाद में आंसर लिखना है। तो अगर ट्रांसड्यूसर है तो क्या लिखना है, तो ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर में देखा हमने कि कन्वर्जन होता है। ओके, तो ये कन्वर्जन करते वक्त अगर एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत ना लगे तो उसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, मीन्स इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर इट्स कन्वर्जन। और पैसिव में वी रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर इट्स कन्वर्जन। एक्टिव में सेकेंड टाइप आएगा, सेकेंड पॉइंट आएगा कि इट वर्क्स ऑन एनर्जी कन्वर्जन। जो एनर्जी है वही एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। देयरफॉर एक्टिव ट्रांसड्यूसर वर्क्स ऑन एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। तो पैसिव में क्या लिखना है, तो पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, एक बहुत से थर्ड वाला चीज़ आती है, थर्ड वाली एनर्जी आती है जो कन्वर्जन करने में हेल्प करती है, बराबर है ना। एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई विल कंट्रोल द कन्वर्जन, इसीलिए पैसिव ट्रांसड्यूसर में लिखना है इट वर्क्स ऑन एनर्जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल। ओके, एक्सटर्नल एनर्जी कन्वर्जन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज अ एनर्जी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ये वाला है, जिससे हम लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन रिलेटेड है कि आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। ये 6 मार्क्स के लिए आता है। तो आपको बहुत सारे 6 डिफरेंट ट्रांसड्यूसर दिए जाएंगे, उसमें आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है। तो जनरली 3 टाइप्स के ही एक्टिव ट्रांसड्यूसर अवेलेबल है। तो उसमें से पहला है थर्मोकपल, दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और तीसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलार सेल और फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, तो ये तीनों के तीनों छोड़ के बाकी जितने सारे हैं सारे के सारे क्या है, पैसिव है। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, उसमें ये दिया जाएगा आपको, कोई भी 6 ट्रांसड्यूसर दिए जाएंगे, उसमें ये 3 तो रहेंगे और बाकी कोई भी हो सकता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको लिखना है एक्टिव, उसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो क्या बताया मैंने, एक्टिव में 3 टाइप्स है, थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक, ओके, एंड सोलार सेल, जिसको दूसरा नाम क्या है, फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एक्सप्लेन करना है। तो पीजो में 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसका डेफिनेशन लिखते वक्त लिखना है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। ओके, एंड वाइस वर्सा, मतलब जब हम लोग उसको वाइब्रेशन देंगे तो वोल्टेज मिलेगा, और उल्टा भी होता है कि हमने उसको वोल्टेज दिया तो वाइब्रेशन मिलता है। ओके, उसमें इम्पॉर्टेंट है उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल और रोचेल सॉल्ट, ये 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं। ये भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा पीजो इलेक्ट्रिक में, या फिर कभी कभी डायरेक्ट स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड स्टेट डिफरेंट मटेरियल्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड रोचेल सॉल्ट, ये 2 उसके मटेरियल्स हैं। तो ये टोटल 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में है रेजिस्टिव या कैपेसिटिव, दोनों में से कोई भी एक पूछा जा सकता है, रेजिस्टिव या कैपेसिटिव। ओके, तो उसका डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया है, R इज इक्वल टू रो एल बाई एक्स, ये वाला फार्मूला एक्सप्लेन करना है, और कैपेसिटेंस में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D का फार्मूला आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद में ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, या फिर थर्मोकपल डायग्राम।
ओके, तो ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पेल्टियर मॉड्यूल जो है हम लोग कूलर में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को ठंडा पानी मिलता है। तो बताया ना, जब हम लोग बटन दबाते हैं तो उसके बाद में हम लोग को क्या मिलता है, ठंडा पानी। तो इसमें वैसे ही हम लोग को ये ध्यान में रख के उसको एक्सप्लेन करना है। तो पेल्टियर मॉड्यूल या पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है कि जिसमें दो डिसिमिलर मेटल वायर्स होते हैं, जिसको हम लोग दो जंक्शन पे कनेक्शन देते हैं, और उसके बाद में अगर हम लोग उसमें से करंट फ्लो करेंगे तो एक जंक्शन हॉट होगा, दूसरा जंक्शन कोल्ड हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि कूलर में बटन दबाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, ठंडा पानी। मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, उसके बाद में हम लोग को क्या मिलेगा, जंक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर्स मिलेगा। और एग्जैक्टली उल्टा सीबेक में होगा। सीबेक इफेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो डिसिमिलर मेटल वायर्स को ज्वाइन करेंगे, एक जंक्शन को ठंडा करेंगे, एक जंक्शन को गर्म करेंगे, उसके बाद में उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो दोनों में डायरेक्शन का ही इंपॉर्टेंस है। पेल्टियर में करंट देने के बाद टेम्परेचर मिलता है, और सीबेक इफेक्ट में टेम्परेचर देने के बाद करंट मिलता है। और थर्मोकपल ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। थर्मोकपल में होता है व्हेन टू डिसिमिलर मेटल वायर्स आर जॉइंड एट वन एंड एंड वन एंड केप्ट ओपन। एक एंड में ज्वाइन करना है, दूसरे एंड को ओपन करना है। और ऐसे कंडीशन में जो ओपन एंड है उसके अक्रॉस हम लोग को क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो दो जंक्शन में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल ये 20 मार्क्स का चैप्टर है, 5th वाला। आपको लगेगा डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है। और उसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन मिसिंग था, एलवीडीटी। ओके, इट इज़ ए इंडक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ओके, तो एलवीडीटी मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये भी वीवीआईपी है, इसके बारे में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये डिफाइंड ट्रांसड्यूसर, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया 4 मार्क्स का, एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये दोनों को उसमें से कोई भी एक 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स और ये 6 मार्क्स। ओके, 4 10 14 18 22, तो इसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे, बट इतना किया तो भी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आ जाएगा।